बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका फरिश्तों से भी बुलंद मुकाम था, आखिरकार वो शैतान लाइन में कैसे तब्दील हो गया, वो कैसे इतनी ऊंचाइयों से इतनी पस्तियों तक गिर गया, इस वाक़ये में हम आपको पूरी तफसील बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि शैतान लाइन अज़ाज़ील से शैतान कैसे बना और कैसे उसने खुदा से बगावत कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आसमानों पर दो तरह की मखलूक रहती थी, एक नूरी और एक नारी। नूरी मखलूक नूर से बनी थी, वो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मसरूफ रहती थी। ना ही उसमें कोई मर्द था, ना कोई औरत, और ना ही उनकी कोई नस्ल थी। इसके बिलमुखालिफ जो नारी थी वो आग से बनी थी और उनकी औरतें भी थी और उसकी नस्ल भी फलती फूलती थी। नूरी मखलूक को हम लोग फरिश्ते या मलाइका कहते हैं और नारी मखलूक को जिन्नात कहा जाता है। ये दोनों मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और परहेजगार रहें। इन्हीं शैतानों में से एक अज़ाज़ील भी था, जिसको अल्लाह ने दहकते हुए आग के शोलों से पैदा किया था। अज़ाज़ील का मतलब खुदा का अजीज। जिन्नात की पैदाइश जब हुई तो इनका बाबा आदम समूद जिन था, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया पर भेजा। यहाँ इसकी नस्ल खूब फली फूली। इब्तिदा में तो ये कौम अल्लाह की फरमाबरदार रही, लेकिन जल्द ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब ये नाफरमानियां हद से गुजर गईं तो अल्लाह ताला ने इन पर मौत वाक़या की और जितने बदबख्त जिन्नात थे वो मर गए और सिर्फ नेक जिन्नात बच गए। इन जिन्नात में से एक चलीबा था। चलीबा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। इसकी बीवी का नाम तबलीफ था, जिसका चेहरा भेड़िए की मानंद था। ये दोनों बहुत ही बहादुर थे और अपनी कौम में माने जाते थे। इन्हीं की औलाद थी अज़ाज़ील। जब ये कौम को अल्लाह ने तबाह किया था तो उनमें से बचने वालों में अज़ाज़ील भी था। अज़ाज़ील को फरिश्ते अर्श पर ले गए और अल्लाह ने कहा, इसकी अच्छी परवरिश करो। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को तमाम इबादत और रियाज़ात सिखाईं और अज़ाज़ील अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया। हिकमत और दानिश में इसका कोई सानी नहीं था। अज़ाज़ील अपनी इबादत की वजह से इस मर्तबे पर पहुंच गया था कि इसको फरिश्तों का मौलिम मुकर्रर कर दिया गया और इसे आबिद कहकर पुकारने लगी। हज़रत काब बिन एबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची था, 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा, 30,000 साल तक फरिश्तों को दर्स देता रहा। इसका दर्स हज़रत इसराफील, इज़राइल और मीकाईल और जिब्राइल भी सुनते थे। ऐसे ही इबादत में हज़ारों साल गुजर गए कि जब अल्लाह ने इंसान बनाने का फैसला किया, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर कोने से मिट्टी मंगवाई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने कुदरत दस्ते तख्लीक कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो और तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने सजदा ना किया। अल्लाह ने पूछा कि अज़ाज़ील तो सजदा क्यों नहीं कर रहा? तो अज़ाज़ील ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है, तो मैं इसे सजदा क्यों करूँ? अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को कहा कि तू यहाँ से चला जा और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। यहाँ पर अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से मोहलत मांग ली, क़यामत तक की मोहलत। और अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं इन सब को बहकाऊंगा, क़यामत तक इनके आगे पीछे और दाएं और बाएं जानिब से हमला करूंगा और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से ज़लीलो ख्वार होकर निकल जा, जो तेरा साथी होगा वो भी तेरे साथ जहन्नुम में जाएगा। इस तरह अज़ाज़ील अपने गरूर और तकब्बुर की बिना पर अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। एक गुरूर और तकब्बुर की वजह से हज़ारों साल की इबादत और रुतबा मर्तबा सब गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको बराक के बारे में बताएंगे। लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये भी ज़रूर देखिए।